नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यनात फ़सल बनी इसराईल इज़ जाअहुम वक़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। और बेशक हमने मूसा को रोशन निशानियाँ दी, तो बनी इसराइल से पूछो जब उनके पास आया तो उससे फ़िरऔन ने कहा कि ऐ मूसा, मेरे ख्याल में तुम पर जादू हुआ है। गुज़िश्ता दर्स से जारी है और ये बयान माक़ब्ल से मुल्हक़ ये मज़मून एक बार सूरह बकरा में भी गुज़र चुका। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मुतालबा करते थे ये कर दो वो कर दो, उसी से ये बयान मुत्तसिल है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात तलब करने वालों, ज़रा बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से इन मौजूदा यहूद और नसारा जो इस वक्त हैं इनसे पूछकर मालूमात करो कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को साहिब किताब, साहिब शरीयत, रसूल मुरसल बनाया और उनको हमने रोशन निशानियां अता फरमाई। एक रिवायत है इसी आयत करीमा के ताल्लुक से, हज़रत सफ़वान बिन असाकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से ये कहा, ये ज़माना रिसालत का मामला है, तो कहा कि चलो हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कुछ बातें पूछें। क्या कहा? चलो उस नबी के पास जाते हैं और कुछ पूछें। तो दूसरा यहूदी बोला कि अरे ऐसा मत कहो, अगर ये कहोगे कि उस नबी के पास जाकर कुछ पूछते हैं तो गुरूर से उनकी चार आंखें हो जाएंगी, माअज़ल्लाह। यानी मतलब कि उन्हें नबी ना कहो, माअज़ल्लाह। खैर, वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी किताब में जो 9 आयातिन बय्यनात, जिसका जिक्र है 9 निशानियां, 9 आयतें जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हजरत मूसा को अता फरमाई, वो 9 आयतें क्या हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और ये जवाब बिल्कुल तौरात के मुताबिक था। अब हुजूर ने तौरात तो पढ़ी नहीं है और ये लोग यहूद जो थे, मौजूदा यहूद, वो कभी तौरात किसी को देते नहीं थे, अपनी कौम को नहीं देते थे कि अगर ये लोग सीख जाएंगे तो फिर हमारा बंद हो जाएगा सब फातिहा दुरूद जो भी है। तो ये लोग गो के दिमाग में ये तो था कि पैगंबर ने तौरात नहीं पढ़ी, इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं। आपको दुनिया के किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, आपको रब ने पढ़ाया। अर रहमान अल्लमल कुरान।
ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफ़ायत उसको इक़रा व रब्बुकल अकरम नहीं। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा 30 आयातिन बय्यनात, तो आका ने फरमाया 9 निशानियां जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने मूसा को दी थी। अव्वल शिरक ना करो, दूसरा चोरी ना करो, तीसरा जना ना करो, चौथा नाहक कत्ल न करो, पंजुम जादू न करो, छठी निशानी सूद न खाओ, सातवीं किसी पाक दामन औरत को तोहमत न लगाओ, 8 जंग के दिन बुजदिली से पीठ फेर कर न भागो, 9वीं निशानी किसी बेगुनाह मजलूम को जालिम के पास सजा और कत्ल के लिए न ले जाओ, और 10वां हुक्म यहूदियों के लिए था कि तुम हफ्ते की इज्जत करो, हफ्ते की इज्जत करो और उस दिन कोई दुनियावी काम न करो। ये बनी इसराइल के लिए 10वां हफ्ता, इसका जिक्र भी गुजर चुका हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से। हफ्ते को शिकार नहीं करना, यानी दुनियावी काम नहीं करना। शनिचर का जो दिन है उस वक्त इबादत करनी है, रोजा रखना है और इबादत ही में मसरूफ रहना है, उसकी इज्जत करो। उसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा में वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त व क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन अयदिहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और आपको मालूम है कि जिन्होंने हफ्ते के दिन में सरकशी की, हमने उन्हें फटकारे हुए बंदर बना डाला। दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के वाक़ई के ताल्लुक से ये पूरा एक मुफस्सल जिक्र था। तो ये था कि उन्हें हफ्ते की इज्जत करनी थी, मगर ये लोग सरकश हो गए और हफ्ते के दिन उन्होंने शिकार किया और बेशुमार खुराफात किए। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और उन्होंने जो 30 आयातिन बय्यनात 9 निशानियों के ताल्लुक से जब पूछा, हुजूर ने जब ये बयान फरमाया तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन लोगों ने कहा कि इन्होंने जो निशानियां पूछने आए थे, कहा या रसूल अल्लाह सदक़ता, आपने सच कहा, आपने सच कहा। आगे बढ़े, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पांव चूमने लगे और कहने लगे, हम गवाही देते हैं कि आप पर जो किताब उतरी है वो सच्ची है और आप भी सच्चे नबी मुरसल हैं, आप सच्चे पैगंबर हैं। आका ने फरमाया, तब ईमान क्यों नहीं लाते, तब ईमान क्यों नहीं लाते। दोनों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम ईमान ले आए तो हमें अपनी कौम का डर है, वो हमको कत्ल न कर दे। फरमाया कि एक रिवायत में ये भी है कि वो लोग करीब आए और उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आयत से मुराद 9 इनाम हैं। अल्लाह ताला ने जो 9 इनाम हजरत मूसा को अता फरमाए थे उनके कौम के लिए 30 आयातिन बय्यनात, क्या फरमाया, लक़द आतैना मूसा 30 आयातिन बय्यनात, हमने मूसा को 9 रोशन निशानियां अता फरमाई आयात। तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो 9 इनाम नेमतें हैं जो फिरौन के गर्क होने के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से आपके तुफैल बनी इसराइल को अल्लाह ने वो 9 नेमतें अता फरमाई। मकाम तीह में वाक़िया जिक्र हो चुका है, 40 साल तक मकाम तीह में रहे जब मिस्र से निकले थे। मकाम तीह में पहाड़ों का साया, बादलों का उन पे साया करना और उन पे बादलों की वजह से मकाम तीह में ठंडक और बेहतरीन हवा का इंतजाम। तीसरा मन्नो सलवा जो कुदरती खाना उतरता था। चौथा कपड़े का मेला न होना।
पांचवा बदन मैले और पलीद बदन का ना होना, और छठा सर्दी और गर्मी का मौसम न आना, एक जैसा मौसम में बहार रहना। तीसरा सातवां हर कबीले जो थे उन सब एक कबीले के लिए अलग अलग पानी का चश्मा जारी हो जाना। आठवां जो है गाय के टुकड़े से मकतूल का जिंदा हो जाना, और उस गाय के टुकड़े ने फिर गवाही दी थी। नौवां सारे जहानों पर उस जमाने में बनी इस्राइल को फजीलत देना, बनी इस्राइल को फजीलत देना सारे जहां में। ये 9 निशानियां। और एक रिवायत यह है कि अल्लाह ताला ने 9 अजाब उतारे थे। मैं ये भी अर्ज कर चुका हूं, टिड्डी का अजाब, तूफान का अजाब, खाने का बिगड़ जाना, और धूप, कहत साली, इस तरह 9 तरह के अजाब आए। हर अजाब पर जो फिरौनी थे, किब्ती थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, मन्नत समाजत करते और वो अजाब खत्म हो जाता, ईमान लाने का वादा करते, बनी इस्राइल को न सताने का। क्योंकि 2 कौमें थी, एक फिरौनी जिसको किब्ती कहते थे, और एक बनी इस्राइल जो फिरौन के दरबार में मजदूर थे, और फिरौन उन्हीं को मजदूर बनाता, जुल्म करता फिरौनी। तो फिरौनी जो थे वो आला कौम थे उस वक्त। तो अल्लाह ने फिर उन्हें ये अजाब में मुब्तला किया। जब भी अजाब आता, टिड्डी का अजाब आया, एक तरफ तो जुओं का अजाब आया, इतनी जुएं हो गई कि खाने में जुएं पड़ती थी, वो खा नहीं सकते थे, पीते तो उसमें जुएं पड़ जाती। टिड्डी का अजाब, एक बार मेंढक का अजाब आया, खाते थे तो सालन में मेंढक गिर जाता। इतने सारे अजाब बार बार आते थे हम। और एक बार ऐसा अजाब कहत पड़ा कि अपने नाखून, अपने जो चमड़े खाने लगे, अपने बच्चों को काट के खाने लगे। इस तरह का अजाब आया। और ये सारी चीजें वो समझते थे कि हमने अल्लाह के पैगंबर की दावत को ठुकराया, और बावजूद कि हक आ गया, हमने फिरौन को अपना खुदा बना के बैठे हैं, और जो है उन पर उस पर हमारा यकीन है। ये भी अजाब आया था एक तरह का, छिपकलियों का, परिंदों का। ये भी तफसीर में अर्ज कर चुका हूं। चमगादड़ का अजाब सूरह बकरा में उसका जिक्र हुआ था। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, ईमान लाने का वादा करते, और फिर मुकर जाते, और फिर कहते नहीं ये तो जो हुआ था वो इत्तिफाकन था। फिर कुछ देर सही चलता, अजाब आता, यहाँ तक के फिर वाकया इस तरह हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी गजब में पकड़ा, लपेट में लिया, और पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला वक्त का फिरौन ने मिस्र जो था वो अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हुआ, और किनारे पे सारे बनी इस्राइल उसका अजाब का तमाशा देख रहे थे। इतना सुन चुके, सुनिए, वलक़द आतैना मूसा 30 आयातिन बय्यनात, और बेशक हमने मूसा को 9 रोशन निशानी अता फरमाई। फसल, तो पूछो बनी इस्राइल से, यानी आज के जो यहूदी हैं जमाना रिसालत के, उस जमाने में जो थे मदीना में, अतराफ में, उनसे पूछो, इस जाहुम कि जब उनके पास वो निशानियां आई और अल्लाह की तरफ से वो बयनात आ गए, फ़क़ाल लहू फ़िरौन, तो उससे फिरौन ने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा, इन्नी लादुन्नुका या मूसा मसूरा, ऐ मूसा मेरे ख्याल में तुम पर जादू हुआ है। यानी उसका कहने का मतलब ये था, ऐ मूसा तुम्हारी परवरिश हमारे घर में हुई, हमारे पास पले बड़े। वाकया वही मूसा बड़े हुए थे, वही आसिया जो थी फिरौन की बीवी, वो आप पर ईमान ले आई थी। और फिर एक कब्ती का वाकया पेश आया। एक कब्ती एक बनी इस्राइल को मार रहा था, हजरत मूसा ने उसको बचाया, और एक थप्पड़ मारी तो मर गया। का इसका जिक्र मत करना किसी से। दूसरे दिन फिर वही बनी इस्राइल दूसरे फिरौनी से लड़ रहा था, तो हजरत मूसा ने देखा, तो उस बनी इस्राइल के उस आदमी को लगा कि कल भी मुझे लड़ते हुए मूसा ने देखा, आज भी देख रहे हैं, यानी मेरी गलती है। मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए
तो उसकी जबान से निकल गया, ऐ मूसा अब मुझे वैसा ना मारना जैसे कल उसको मारा था तो मर गया, राज खुल गया। अब फिरौन को पता चल गया कि जो मूसा हमारे दरबार में है वो हम ही लोगों को मारता है, यानी वो नुजूमियों ने जो खबर दी थी कि एक बंदा आएगा जो तेरी सल्तनत को तहस नहस करेगा यही है। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पे वही उतरती है और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर जॉर्डन आ जाते हैं, उर्दून आ गए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तफसील का वाकया है, कई महीने लग गए थे इस वाकये में, कई हफ्ते लग गए थे, मैंने जिक्र किया था ये वाकया। फिर वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहते हैं और दोनों पैगंबर और हजरत सफुरा से उनका निकाह हुआ और फिर अल्लाह ताला के तरफ से जो है वादी मुक़द्दस से तवा में नबूवत से सरफराज किया। फिर ये 9 निशानियां लेकर हजरत मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे। अब कहा कि हमें लगता है ऐ मूसा तुम्हारी परवरिश हमारे पास हुई, हमारे पास पले बड़े और ये सारी चीजें तुम कहते हो इन्नी लज़ुन्नुका या मूसा मसूरा, हमें तो लगता है तुम्हें जादू हो गया है, या ये कि तुम जादूगर हो, मसूर बमाना साहिर भी जादूगर हो, या ये कि तुम्हारी अक्ल पर किसी ने जादू कर दिया है। काला लक़द अलिमता मा अंज़ला हाउलाइ इला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइर, का यकीनन तू खूब जानता है उन्हें न उतारा मगर आसमानों और जमीन के मालिक ने दिल की आंख खोलने वालियां, यानी ये मेरी आयात तिसा बयनात जो है ये मेरे मौजज़ात हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी निशानियां तू देख चुका, ये सारे मौजज़ात हैं, सारे बयानात हैं। ऐ फिरौन ये सारी आयात अल्लाह ताला ने तेरी और तेरे कौम की आंखों को खोलने के लिए उतारी। तू रब नहीं है बल्कि तुझे भी किसी ने पैदा किया। हाँ रब्बुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का परवरदिगार है, उसी परवरदिगार ने मुझे भी आयत बनाया कि उसने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया, अहकाम अता फरमाए और तेरे मुकाबले तेरे जादूगरों के मुकाबले में मुझे उस परवरदिगार ने मौजज़ात अता फरमाए ताकि तुम्हारी आंखें खुले। इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा, ऐ फिरौन मेरे गुमान में तू जरूर हिलाक होने वाला है। तू मुझे कहता है कि मैं मसूर हूं, मैं तुझे कहता हूं तू मसबूर है। मसबूर है यानी ये मत समझ कि तेरी बादशाहत और तेरा ये दबदबा हमेशा रहने वाला है। सुन बहुत हो गया, कई साल तक जी लिया, अब मैं तुझे कहता हूँ ईमान ले आ और इस बनी इसराइल पे जुल्म सितम छोड़ दे। वरना अब उस वक्त जब मैं तेरे दरबार में था तो मेरा मामला अलग था, अब जब मैं आया हूँ अल्लाह ताला ने बेशुमार ताकत के साथ जॉर्डन से मिस्र मुझे भेजा है। अब मैं तुझे कहता हूं आखिरी वक्त है और इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा, अब मुझे मालूम है फिरौन तू हिलाक होने वाला है। हर दौर के जमाने में हर जमाने के फिरौन के लिए एक मूसा है, हर दौर के नमरूद के लिए एक खलील का इंतजाम होता है। आज भी आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, इकबाल ने कहा था आज भी आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। फराद अन यस्तफिज़्ज़हुम मिन अर्द, तो उसने चाहा कि इनको जमीन से निकाल दे। फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ, अब फिरौन ये चाहता था कि अब मूसा को और जो इस पर ईमान ले आए उनको निकाल डाले। मैं सदियों से हुकूमत करता हूं, एक रिवायत में 1000 साल उसकी उम्र थी, एक रिवायत में 800 साल तक जिया, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अब जब पैगाम हक पैगाम इलाही अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम था वो पैगाम लेकर फिरौन के दरबार में जनाब मूसा पहुंचे हैं, मुनाजरा किया और आखिरी कील उसकी जो है सल्तनत के तबाह होने पर ठोंक डाली और फरमाते हैं जनाब मूसा मतबूरा, अब तू हिलाक होगा, बहुत हो गया, समझाना था समझा डाले। अब फिरौन कहता है अब उसने भी समझ लिया, अब उसने इरादा किया कि अरे मैं
हिला दूंगा, मुझसे कोई जमीन छीन लेगा? मैं मशरिक व मगरिब का बादशाह और तू चंद बनी इसराइल को लेकर आया है, और तू और तेरा भाई तुम क्या कर सकते हो? मैं वो ताकत रखता हूं, मैं तुम्हें जमीन से निकाल डालूं। कहते हैं कि उसने इरादा किया, फौरन रब ने फरमाया, ऐ मूसा गम न करो, ये क्या जमीन से निकालेगा, हम उसको उसी की जमीन में गर्क दरिया कर फअग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ, तो हमने उसके और उसके साथी सबको डिबो दिया। रातों रात हजरत मूसा को हुक्म होता है, अपने ईमान ले आने वाले मोमिनीन थे उन सबको लेकर पार हो जाओ दरिया। सुबह पता चला सारा लश्कर फिरौन के साथ हजरत मूसा और बनी इसराइल के ताक़ुब में पहुंचा, और हजरत मूसा अपने साथियों के साथ समंदर पार कर गए, दरिया नील पार कर गए, और फिरौन देखता रहा। हजरत जिब्रील की घोड़ी वहीं से गुजरी, घोड़ा वहीं से गुजरा, या घोड़ी फिरौन जिस सवारी पे सवार था उसने हजरत जिब्रील की घोड़ी को देखा तो वो बिदक गई और उसके पीछे जाने लगी। हिकमत इलाही थी। और फिरौन से हामान उसका जो वजीर था उसने कहा था, देखो मूसा है जो दरिया पार हो गए, तुम गलती मत करना, तुम खुदा हो और माबूद हो जो अपने आप को कहते हो, और किस हद तक तुम माबूद हो वो तुझे भी मालूम है। तो उसने तो इरादा किया था कि मैं दरिया, मूसा को जब और उसकी जमात को, मोमिनीन को दरिया ने रास्ता दिया तो मुझे भी रास्ता दे देगा। उसके वजीर ने कहा कि गलती मत करना। अब पीछे हजारों का उसका लश्कर था, 70,000 के करीब थे या ज्यादा, और ये आगे है। वहीं से हजरत जिब्रील एक घोड़ी पे सवार थे, हिकमत इलाही थी। उसकी घोड़ी को फिरौन के घोड़े ने देखा तो बिदक गया, उसके पीछे हुआ। पीछे लश्कर को लगा कि हमारा फिरौन, हमारा जो खुदा है वो भी जा रहा है, तो चलो हम उनके पीछे जाए। जिस तरह मूसा के लिए दरिया ने रास्ता दिया, हमारे रब के लिए यानी फिरौन के लिए भी रास्ता दे देगा। अब वो तो उस पर कंट्रोल न कर पाया, वो जिस घोड़े पे सवार था वो आगे गया, पीछे लश्कर सारा दरिया में। अल्लाह फरमाते अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ, सबको डिबो दिया। सामने किनारे पे बनी इसराइल जो जमानों तक जुल्म सहते रहे, जिनके आबा व अजदाद, जिनके बाप दादाओं ने जिंदगी की आखिरी रमक भी फिरौन के दरबार में मजदूरी करते करते गुजार डाली और जुल्म की इंतहा उसने कर डाली। और अब उन्हें अपने इस कदर जालिम व जाबिर इंसान जिसको दरबार में जुल्म व जबर करते देखा, उसको फिरौन को और उसके लश्कर को, किब्तियों को सब देख रहे हैं, और बनी इसराइल अंदर से खुश हो रहे हैं कि जुल्म का अंजाम आखिर तबाही है, जुल्म का अंजाम आखिर तबाही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं, देखो एक दिन यही आने वाला होता है, जाल हक व ज़हकल बातिल, कमजोर, बातिल, जालिम और जो गलत है उसका यही अंजाम है, और इसी अंजाम को पहुंचेगा। फिरौन के इस हाल को देखकर बनी इसराइल का कलेजा ठंडा हो, कलेजा ठंडा हो गया। अरे हमने कभी तस्वुर में भी न सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा कि फिरौन हमारे सामने हाथ ऊंचा करते कह रहा है, आमन तो बिरब्बि मूसा व हारून, मूसा व हारून के रब पर ईमान ले आया, गर्क हो गया। रब फरमाता है कि वकुल्ना मिन बादी लिबनी इसराइल, अब उसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमाया उस्कुनुल अर्दा, अब जमीन में बसो। अब जालिम खत्म हो गए, जुल्म खत्म हो गया, अब जमीन पे बसो। अब अल्लाह ताला ने जनाब मूसा को किताब भी अता फरमाई, और एक तफसीर में आया है कि 9 आयातिन बय्यनात से अल्लाह ताला ने 9 अहकाम भी तौरात में उतारे थे। अब जमीन पे बसो, तुमने देख लिया जुल्म का अंजाम क्या होता है। अगर तुमने अब आगे चलकर खुदा के दीन का मजाक उड़ाया तो फिर तुम्हारे साथ भी यही होना है। चलो जो रुकावट थी वो खत्म कर दी, उसकुन अर्दा, अब जमीन में बसो। फैदा जा वादुल आखिरा, और जब आखिरत का वादा आएगा, जीना बिकुम लफीफा, हम तुम सबको खाल में ले आए।
अब जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम्हें फिर जो है ले आएंगे। वो बिलक़ अंज़लनाहु बिलक़ नज़ल, और हमने कुरान को हक़ी के साथ उतारा और हमने महबूब तुम्हें न भेजा मगर इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा, और महबूब हमने आपको न भेजा मगर खुशी और डर सुनाता। लिहाजा ये आयत का खुलासा ये हुआ, और ये आयत 9 बयानात कहकर उन मौजूदा यहूद को बताया जा रहा है कि देखो जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी उनका अंजाम, और बनी इसराइल में भी कुछ लोगों पे अजाब आया उनका अंजाम, और फिरौनियों का अंजाम क्या हुआ। लिहाजा ये पैगंबर है जो कुरान लेके आए हैं, वही दीन वही तौहीद है जिसको तबलीग के लिए जनाब मूसा आए थे, और जिनके जिक्र और जिनकी आमद के चर्चे अंबियाए बनी इसराइल ने पढ़े, ये वो पैगंबर हैं। लिहाजा तुम्हारे तौरात और इंजिल की बातें ये पैगंबर बताते हैं। लिहाजा ऐ मौजूदा यहूद और नसारा, तुम अपनी किताब को मानते हो तो उस किताब का खुलासा ये है कि इस पैगंबर पर ईमान ले आओ, यही किताब का खुलासा है। यही व कुरानन फरक़नाहु लितक़रऊ अलन्नास अला मख्फ़ व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। आगे वही मज़मून जारी है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फ़ातिहा।